एक बार की बात है, किसी शहर में एक बहुत ही बड़ा जादूगर रहता था। उस बड़े जादूगर के यहाँ एक नौकर काम करता था। उसका नाम था सोहन। उसकी सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे एक घोड़ा दिया। यह कोई मामूली घोड़ा नहीं था। उस घोड़े के मुंह से चांदी के सिक्के झड़ा करते थे। सोहन बहुत ही खुश था। उसने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और बोला, साहब, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। यह घोड़ा मैं अपने पिताजी के पास छोड़कर आऊँगा। वे अब बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। यह घोड़ा उनके पास रहेगा तो उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नौकर के बात को सुनकर वह जादूगर बोला, मुझे भी उसी ओर जाना है। चलो, हम दोनों साथ चलते हैं। घोड़े पर सवार होकर वे दोनों चल पड़े। रात होने ही वाली थी। वे एक शहर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने ये तय किया कि वे रात को इसी शहर में रुकेंगे और सुबह आगे जाएंगे। उन्होंने एक ही मकान में 2 अलग-अलग कमरे ले लिए। मकान मालिक को जब यह पता चला कि उसके यहाँ एक बहुत ही बड़ा जादूगर आया है तो वह मकान मालिक बहुत ही खुश हुआ। मकान मालिक ने उस जादूगर की खूब सेवा की। लालची मकान मालिक ने यह सोचा कि जादूगर खुश होकर उसे खूब सारे पैसे दे जाएगा। मकान मालिक की सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे भी एक घोड़ा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सोहन के पास था। इस पर मकान मालिक को बहुत ही गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, कंजूस जादूगर ने दिया भी तो एक घोड़ा, मैं इसका भला क्या करूँगा। लेकिन उसने जादूगर से कुछ नहीं कहा। सुबह को जब वे जाने वाले थे तो सोहन के पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे थोड़े से कम पड़ गए। उसने मकान मालिक से कहा, 1 मिनट, जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह मकान के बाहर बने अस्तबल में पहुँचा। वहीं पर उसका घोड़ा बंधा हुआ था। उसने घोड़े के मुंह से थोड़े से चांदी के सिक्के निकाले और वापिस आ गया। मकान मालिक सोहन का पीछा कर रहा था। उसने जब जादुई घोड़े को देखा तो उसे लालच आ गया। उसने सोहन के घोड़े को अपने घोड़े से बदल दिया। सोहन को घोड़े का अंतर पता नहीं चला। वह चुपचाप अपने घोड़े को लेकर अपने घर आ गया। जादूगर साहब भी अपने काम से आगे चले गए। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पिताजी को खुश होकर जादुई घोड़े के बारे में बताया। फिर उनसे बोला, आबरा का डाबरा। लेकिन घोड़े के मुंह से चांदी का सिक्का नहीं निकला। सोहन को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि घोड़े के मुंह से चांदी की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। सोहन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। असल में जो घोड़ा जादूगर ने मकान मालिक को दिया था वह भी एक जादुई घोड़ा था, लेकिन अपने लालच के कारण वह यह बात समझ ही नहीं पाया। उस ओर मकान मालिक ने घोड़े से चांदी के सिक्के निकालने चाहे, लेकिन उसके लालच के कारण उसका घोड़ा एक साधारण घोड़ा बन गया। मकान मालिक चोरी करके भी
पछताता ही रह गया। दूसरी ओर सोहन और उसके पिता अपने नए घोड़े के साथ खुश थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है।